एक भक्त तो ये कह रहे हैं कि रोहित गोदारा, अगर आप में हिम्मत है तो संत रामपाल जी महाराज को कुछ करके दिखाना। मतलब आप तो अपने गुरु से भी बड़े हो गए, आप अपने गुरु की सेफ्टी कर रहे हैं या गुरु आपकी सेफ्टी कर रहा है? केवल इतना सा सवाल हमारा है। और संत रामपाल जी महाराज कतई भी ये नहीं सिखाते कि आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली बकिए। फिर क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है, आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आखिर किसी भी तरीके से संत रामपाल जी महाराज को कैसे बदनाम है किया जाए। केवल और केवल मनोज दास और उनकी टीम की इतनी सी मंशा है इस मामले को लेकर दिखाई दे रही है। आखिर क्यों कंट्रोल है वो नहीं लगाया जा रहा है? ये बात भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि आखिर क्यों कंट्रोल नहीं लगाया जा रहा है। वो इसलिए नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की कमेटी है, वो उनके कहे और सुनने से बाहर हैं। और संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए 70 लाख अनुयायी इस तरह की गंदी और भद्दी भाषा का कभी भी समर्थन है वो नहीं कर रहे हैं। कोई गालियाँ नहीं लिख रहा है, केवल ये 5 से 7 लोग हैं जो गंदा बोल रहे हैं। और जो दूसरी पार्टी है फिर सदगुरुदेव के बारे में वो गलत बोल रहे हैं क्योंकि डीपली वो लोग नहीं जानते हैं। अब बहुत लोगों की धार्मिक भावनाएं इसलिए हाथ हो रही हैं कि ये 5 से 7 लोगों की जो ये कोर टीम है वो देवी देवताओं के बारे में गंदा बोल रही है, जबकि हकीकत ये है, आप कम शब्दों में संत रामपाल जी महाराज का जो असली ज्ञान है, मूल ज्ञान है, आप उसको समझिए। संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है इनसे भी ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म भगवान है। हिंदू धर्म में हर कोई मानता है कि पूरी दुनिया को चलाने वाला कोई एक भगवान है। उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज पूरी तरीके से विस्तार से बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर संत रामपाल जी महाराज कोई गाली नहीं देते, बल्कि गरीबदास जी महाराज की तो ये वाणी है कि तीनों देवताओं की वंदना पहले करके फिर गुरु का उपदेश है वो लेना चाहिए। लेकिन ये लोग उसका उलट कर रहे हैं। ये हिंदू देवी देवताओं को लगातार गंदी चीज़ें हैं कह रहे हैं, जबकि असली थ्योरी संत रामपाल जी महाराज की ये है कि सबसे पहले हिंदू देवी देवताओं की साधना संत रामपाल जी महाराज देते हैं। सबसे आखिर में जाकर जो पूर्ण ब्रह्म की असली साधना है, जब आपको 10, 15, 20 साल हो जाते हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं की साधना करते हुए, उसके बाद जिसको एक आम जमींदार कहता है ना कि मतलब ऊपर आसमान की तरफ देखकर कि वो पूर्ण परमात्मा को साक्षी मानकर मैं कह रहा हूँ, तो उसके बाद उस पूर्ण ब्रह्म के नाम की दीक्षा है वो देते हैं सबसे लास्ट में, जब वो देख लेते हैं कि ये भक्ति के लायक है या नहीं है। लेकिन देखिए ये 5-7 लोगों ने किस तरीके से सबकी भावनाओं को है आहत कर रखा है। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा जी की साधना देते हैं, शंकर जी की साधना देते हैं, विष्णु जी की साधना देते हैं।